नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। इसके पहली वाली वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्ट्स को पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला प्रकृति मतलब नेचर कैसा होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है कि एक हिसाब से वैज्ञानिक ढंग से बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के बारे में बात की जाती है। तो इसलिए इसकी प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक। पहला आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इसमें नियम व सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड काफ़ी सारे नियम और सिद्धांत जो कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बनाए दिए, वो सारे इसमें आते हैं। तो इसलिए नियम व सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा ये हो गई प्रकृति में। तीसरा है, किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। अब आपको पता है कि किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम किसी भी चीज़ का निरीक्षण करते हैं। अतः जैसे कि जिसका भी हम अध्ययन करते हैं, किसी वैज्ञानिक पद्धति में हम जिसका भी अध्ययन करते हैं उसका निरीक्षण किया जा सकता है, मतलब उसको देखा सुना जा सकता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में भी हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, क्योंकि आपने इसके पहले पढ़ा कि व्यवहार जो इतिहास में आपने पढ़ा था कि व्यवहार के अध्ययन को ही शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। तो व्यवहार दिखता है क्योंकि, इसलिए उसका निरीक्षण किया जा सकता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान भी एक हिसाब से वैज्ञानिक है, क्योंकि वैज्ञानिक ढंग से उसका अध्ययन हो रहा है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार आध्यात्म पक्ष का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन है। इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारात्मक, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा, व्यवहारात्मक है, व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन। तो अब व्यवहार का अध्ययन है तो व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन है, और शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन होता है क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान है। बहुत सरल है। फिर नेक्स्ट है 5th नंबर का, कि शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक का अपन यहाँ पे कोष्टक में लिख सकते हैं विधायक, मतलब अपन बोल सकते हैं कि बोल्डनेस, या फिर मतलब मेनली जिसके बारे में बात की जाए सकारात्मक विज्ञान है। या फिर विधायक को छोड़िए, आप यहाँ पे जैसे समझिए शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है, या विधायक मतलब मेन मुख्य विज्ञान है जो शिक्षा के कब, कैसे और कहाँ आदि प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये सारी खोजें कब, कैसे, कहाँ, ये सारा वैज्ञानिक अध्ययन है, इसलिए मेन विज्ञान है। इसके बाद जो 6वां है इसमें प्रकृति में, कि इसमें नियम व सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। मतलब सार्वभौमिक का मतलब है इसके जो नियम व सिद्धांत हर एक जगह लागू होंगे, हर एक बच्चे पे लागू होंगे, हर एक परिस्थितियों में लागू होंगे बच्चे के, ऐसे। तो इसके नियम व सिद्धांत बच्चे के या फिर सार्वभौमिक होते हैं, सभी जगह लागू होते हैं। जो आपका 7th नंबर का है, कि शिक्षा मनोविज्ञान अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं में क्या और क्यों से संबंधित होता है। तो अतीत के बारे में ना जानकर यहाँ पे रहता है कि वर्तमान की घटनाओं से क्या और क्यों से संबंधित होता है, क्या और क्यों से संबंधित होता है शिक्षा मनोविज्ञान। उसके बाद है, इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। इसके द्वारा भविष्यवाणी शिक्षा मनोविज्ञान के थ्रू बच्चे के विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। आपने जब बाल विकास के सिद्धांत पढ़े थे तो एक पढ़ा था भविष्यवाणी का सिद्धांत, पूर्व कथनीयता का, उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, बहुत सरल है एकदम। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे शिक्षा के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता के बारे में। इतना ही है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।